क्या आपने कभी सोचा है कि महज 2000 मीटर की ऊंचाई होने के बावजूद भी आज तक कैलाश पर्वत पर कोई भी इंसान क्यों नहीं चढ़ पाया? और क्या आपको पता है कि अगर इस पूरी ही पृथ्वी से ऑक्सीजन को खत्म कर दिया जाए और हमें हमारे सर्वाइवल के लिए अगर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनानी पड़े तो सिर्फ 1 महीने में हमें कितने रुपए का खर्च आएगा? और क्या आपको पता है कि साल 1961 और साल 1963 में नासा ने अंतरिक्ष में कुछ ऐसा भेजा जिसे सुनने के बाद आप भी शॉक हो जाएंगे। ऐसे ही दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रेमेंडस फैक्ट सीरीज का यह एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 25। क्या आप जानते हैं कि गूगल स्ट्रीट व्यू के बाद अब अपने मैप्स में सी व्यू भी जोड़ने वाला है, जिसके तहत दोस्तों आप घर बैठे बड़े ही आसानी से समुद्र के नीचे और जो हमारी रिवर्स होती हैं उनके नीचे का 360 व्यू देख सकते हैं। है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 24। दोस्तों अभी मैं आपको एक ऐसे क्लाउड की इमेज दिखाने वाला हूं जो अपने आप में बहुत ज्यादा रेयर है। दोस्तों अभी आपको जो इमेज दिख रही है वो इंडोनेशिया के पहाड़ रिंजानी की है। दरअसल दोस्तों एक दिन बहुत अजीब सी घटना हुई जहां पर इस तरीके के क्लाउड ने इस पूरे माउंटेन को एक छतरी के रूप में ढक लिया। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि उस दिन चारों ही तरफ पूरा मौसम साफ था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऐसे क्लाउड बने और सिर्फ इस ही पहाड़ को उन्होंने ऐसे अजीब से शेप में पूरी तरीके से ढक लिया। फैक्ट नंबर 23। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो मैकडोनल्ड है उसमें जब कोक को सर्व किया जाता है उसका टेस्ट और जो मार्केट से हम और आप जो सॉफ्ट ड्रिंक कोक लेकर आते हैं उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। दरअसल दोस्तों मैकडॉनल्ड्स के कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जो कोक का सीक्रेट फॉर्मूला है जिसकी वजह से कोक को एक बेहतरीन टेस्ट मिलता है, वो फॉर्मूला अलग से ही कंटेनर्स में पैक होकर आता है और जैसे ही आप मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट में जाकर कोई ऑर्डर देते हैं उस ही समय पर उस सिरप को कोक में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से कोक आपको बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। तो वहीं अगर दोस्तों मार्केट की बात की जाए तो इस सिरप या सीक्रेट फॉर्मूले को पहले से ही कंपनी मिक्स करके प्लास्टिक बोतल में पैक करके इस तरीके से देती है और यही सबसे बड़ा कारण है कि मैकडॉनल्ड में जब आप कोक पीते हैं तो उसका टेस्ट अलग होता है, जबकि जो मार्केट में कोक बिकती हैं उनका टेस्ट अलग होता है। क्या आप मैकडॉनल्ड के इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 22। क्या आपको पता है कि साल 1961 में और साल 1963 में यूएस मिलिट्री ने नासा की हेल्प से लगभग 5 करोड़ नीडल्स यानी कि सुइयों को अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ही तरफ छोड़ा था। दरअसल दोस्तों यूएस मिलिट्री का यह मानना था कि इस तरीके से वो पृथ्वी के चारों तरफ एक आयनोस्फीयर बना लेंगे जिससे जब भी पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल्स को या रेडियो वेव्स को यूज किया जाएगा तो उसकी स्ट्रेंथ और पावर बढ़ जाएगी। लेकिन क्या आपको पता है कि आगे चलकर यह एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुआ? उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि आज भी वो 5 करोड़ नीडल्स यानी कि सुइयां आउटर स्पेस में पृथ्वी के चारों ही तरफ मौजूद हैं। फैक्ट नंबर 21। टेस्ला अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहता है और इसीलिए टेस्ला ने एक बहुत ही अजीब कंपटीशन को दुनिया के सामने लाकर रखा है, जहां पर दोस्तों वो ये दावा करते हैं कि अगर कोई भी इंसान टेस्ला के मॉडल 3 यानी कि अभी आपकी स्क्रीन पर जो कार दिख रही है इसके सॉफ्टवेयर को अगर हैक कर लेगा तो टेस्ला उसी समय उस इंसान को 9 लाख अमेरिकी डॉलर का गिफ्ट यानी कि रिवॉर्ड देगा। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि बहुत सारे लोगों ने इसको हैक करने का ट्राई किया लेकिन आज तक कोई भी इंसान इस कार के सॉफ्टवेयर को हैक नहीं कर पाया। फैक्ट नंबर 20। क्या आप जानते हैं कि नासा के अनुसार जब इस पृथ्वी को आउटर स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से देखा जाता है तो इस पूरी ही दुनिया में सिर्फ लास वेगास ही वो शहर है जो सबसे ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिख रही है वो अंतरिक्ष से लास वेगास की ली गई है और नासा के अनुसार यही वो सिटी है जो आउटर स्पेस से पृथ्वी पर सबसे ज्यादा चमकती हुई दिखाई देती है ना अमेजिंग? फैक्ट नंबर 19। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दुबई ने बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा विकास किया है, लेकिन क्या आपने आज से पहले दुबई के विकास की सैटेलाइट वीडियो देखी है? दोस्तों अभी आपको जो वीडियो दिखाई दे रही है दरअसल वो दुबई की हर साल सैटेलाइट से खींची गई इमेजेस को कलेक्ट करके बनाई गई है, जिसमें आप बड़े ही साफ तरीके से देख सकते हैं कि दुबई ने कितने कम समय में कितना ज्यादा विकास किया है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये वीडियो दुनिया की कुछ रेयर वीडियोस में से एक है जो अभी अभी आपने देखी है। फैक्ट नंबर 18। दोस्तों अभी मैं आपको क्लीवेलैंड के एक ऐसे फेस्टिवल की वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखने के बाद आप भी शॉक
जरूर होंगे। दरअसल दोस्तों ये क्लीवेलैंड में 1986 के बलून फेस्टिवल की वीडियो है, जहां पर 15 लाख बलून्स को एक साथ हवा में रिलीज किया गया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि साल 1986 से लेकर अब तक किसी भी कंट्री ने इसके बाद इतनी बड़ी तादाद में एक साथ बलून्स को हवा में नहीं छोड़ा। तो ये वीडियो अपने आप में इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना को जरूर दिखाती है। फैक्ट नंबर 17, क्या आप जानते हैं कि साइंटिस्ट ने अभी हाल ही में एक ऐसी डिवाइस को इन्वेंट किया है जो आपकी कार के एग्जॉस्ट यानी कि जो साइलेंसर होता है उस पर लग जाती है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये डिवाइस साइलेंसर पर लगने के बाद आपके जो एग्जॉस्ट है उससे जो धुआं निकलता है उसको एक इंक में कन्वर्ट कर देती है। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात है दोस्तों कि आप इस इंक को बड़े ही आसानी से अपने डेली के काम में यूज कर सकते हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं जो एग है उसको अमूमन पानी में बॉईल किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना में एग्स को यूरिन यानी कि पेशाब में बॉईल किया जाता है। दरअसल दोस्तों चाइनीज का ऐसा मानना है कि अगर एग को किसी भी लड़के के यूरिन में बॉईल किया जाएगा और उसके बाद उस एग को खाया जाएगा तो वो जितने भी हमारे बॉडी में जॉइंट्स होते हैं उसमें कभी भी पेन होने ही नहीं देते। जैसे एक एज के बाद हमारे जो जॉइंट्स है उसमें पेन होने लगता है। चाइनीज का ऐसा मानना है कि अगर लड़कों की यूरिन में बॉईल करे हुए एग्स को कंटिन्यूअस खाया जाएगा कुछ सालों तक तो जो जॉइंट्स है कभी भी पेन करेंगे ही नहीं। और ये फैक्ट अपने आप में बहुत स्ट्रेंज जरूर है। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों पाले जी की रैपर्स पे बनी हुई इस लड़की की इमेज को तो हर एक इंसान ने देखा है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये इमेज कोई एनिमेशन या कार्टून नहीं है, बल्कि ये इमेज एक हकीकत की औरत की है जो आज कुछ ऐसी दिखती हैं। दरअसल दोस्तों इनका नाम नीरू देश पांडे है और जब इनकी इमेज को पाले जी के रैपर के ऊपर प्रिंट किया गया था तो इनकी उम्र महज 4 वर्ष की थी। क्या आपने इस फैक्ट से पहले इनके बारे में जाना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14, क्या आपको पता है कि इसरो साल 2022 में अपना खुद का एक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी में जुटा हुआ है। अगर ये स्पेस स्टेशन सही समय पर तैयार हो गया तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये स्पेस स्टेशन बाकी की जितने भी स्पेस स्टेशन है उनसे ज्यादा एडवांस होगा। तो हर भारतीय के लिए गर्व की बात जरूर है। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो स्टोन दिख रहा है उसका नाम है टेंजेनाइट स्टोन, जो कि अफ्रीका के टेंजेना क्षेत्र में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि यह स्टोन एक डायमंड से भी 1000 टाइम्स रेयर है। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर दुनिया की कुछ रेयर चीजों को लिया जाएगा तो टॉप 5 में यह भी शुमार होगा। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों क्या आपको पता है कि गूगल ने अपने इतिहास में सबसे पहली बार कब ट्वीट किया और क्या ट्वीट किया? दरअसल दोस्तों 26 जनवरी साल 2009 को गूगल ने सबसे पहली बार यह ट्वीट किया। सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि अगर आप इस बाइनरी कोड को इंग्लिश में डिकोड करेंगे तो इसका मतलब होता है आई एम फीलिंग लकी। अमूमन ये वही लाइन है जो हमें और आपको गूगल के होम पेज पर भी पढ़ने को मिलती है। तो आप ये कह सकते हैं कि गूगल ने अपने पूरे ही इतिहास में सबसे पहली बार जो ट्वीट किया वो भी एक अजीब से कोड में किया। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 11, क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के नए नियम के अनुसार जितने भी वहां पर बिल्डिंग्स बनती हैं उनकी जो टेरेस होती हैं उन टेरेस को या तो सोलर पैनल से कवर किया जाएगा या फिर प्लांट से। फ्रांस गवर्नमेंट का यह मानना है कि इस तरीके से वो पर्यावरण को बचा सकते हैं, क्योंकि इस तरीके से या तो आप सोलर पैनल से एनर्जी बनाएंगे या फिर प्लांट्स को लगाकर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को बढ़ाएंगे। और सच में फ्रांस का यह कानून तारीफ करने योग्य जरूर है। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों विकास की आड़ में हम पेड़ों को बुरी तरीके से काटते हुए चले जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इन फ्यूचर जो पेड़ हैं वो ऑक्सीजन देना बंद कर दें और हमें हमारे सर्वाइवल के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बनानी पड़े तो सिर्फ 1 महीने में हमें $6.33 ट्रिलियन का खर्च आएगा, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है। तो अभी भी समय है, हमें पेड़ों को बचाना सीखना होगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो महिला दिख रही है उनका नाम है तेजस्विनी सावंत और ये भारत की पहली ऐसी महिला निशानेबाज हैं जिनको विश्व चैंपियन का खिताब मिला है। सच में गर्व होता है भारतीयों के इस टैलेंट पर। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों आपने नोकिया की इस थीम ट्यून को तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि नोकिया की इस थीम ट्यून को वास्तव में किस आर्टिस्ट ने
कंपोज किया। दरअसल दोस्तों इस ट्यून को फ्रांसिस्को टेरेका के द्वारा कंपोज किया गया है, जो कि एक इन्फ्लुएंशियल स्पेनिश कंपोजर और गिटारिस्ट थे। क्या आपने इनका नाम इस फैक्ट से पहले सुना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी एप्पल के द्वारा कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारा जाता है तो उसकी डिजाइन को कहीं से भी इंस्पायर होकर नहीं बनाया जाता है। वो डिजाइन अपने आप में ही यूनिक होती है, जो दुनिया के सामने सबसे पहली बार आई होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल के द्वारा सबसे पहली बार जब आईपैड को मार्केट में उतारा गया था तो जो उसकी डिजाइन थी साल 1958 में जर्मन डिजाइनर डेटर रैम्स के द्वारा बनाए गए ब्राउन T3 ट्रांजिस्टर रेडियो से हूबहू मिलती थी। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि जब एप्पल से पूछा गया कि आखिर आईपैड की डिजाइन इस रेडियो से इतनी ज्यादा कैसे मिलती है, तो एप्पल ने आज तक उस चीज का जवाब दिया ही नहीं है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपने बहुत सारे ब्रिजेस यानी कि पुल तो देखे ही होंगे। बेसिकली इनको नदियों के ऊपर सिर्फ इसलिए बनाया जाता है ताकि जो हमारा ट्रैफिक है वो एक छोर से दूसरी छोर चला जाए आसानी से। लेकिन क्या आपको पता है कि फ्रांस ने अपनी नदी के ऊपर एक ऐसा स्ट्रेंज पुल बनाया है जिसमें वो किसी भी ट्रैफिक को नहीं बल्कि एक नहर को उसमें से क्रॉस कराते हैं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो ये ब्रिज दिख रहा है, दरअसल ये दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रेंज ब्रिज है, जहां पर इस तरीके से एक नहर को नदी पार कराने के लिए फ्रांस ने एक पूरा पुल ही बनाकर तैयार कर दिया। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि ये देखने में बहुत ही अजीब लगता है कि जहां नीचे से नदी बहती है और वहीं इस पुल के ऊपर से कोई स्टीमर उस नदी को क्रॉस करता है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो बिल्डिंग्स के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दरअसल उनको किसी भी कार्डबोर्ड या सीमेंट से नहीं बनाया गया है, बल्कि इनको प्लेइंग कार्ड्स यानी कि जो ताश के पत्ते होते हैं उनसे बनाया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस तरीके के मॉडल को बनाने में 2,18,792 कार्ड्स को यूज किया गया है और इसको ब्रायन बर्ग को बनाने में 44 दिनों का समय लगा है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 4 क्या आपको पता है कि दुनिया की जानी मानी स्पेस एजेंसी नासा ने 1 अप्रैल 2005 को इस पूरी दुनिया को सबसे बड़ा अप्रैल फूल बनाया था। दरअसल दोस्तों इस डेट पर नासा ने ग्लोबली अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर पानी की खोज की थी। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि 2 अप्रैल को जब नासा ने यह बताया कि वो महज एक अप्रैल फूल था, उसके बाद से ही आज तक किसी भी स्पेस एजेंसी के द्वारा जो दुनिया को सबसे बड़ा अप्रैल फूल बनाया गया है उसका खिताब नासा के पास है, जहां पर उन्होंने सबको बेवकूफ बनाया कि उन्होंने मार्स पर पानी की खोज की थी। फैक्ट नंबर 3 क्या आपको पता है कि सऊदी अरेबिया इस पूरी ही दुनिया की सबसे बड़ी वो सिटी या शहर है जिसमें एक भी नदी है ही नहीं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो हॉर्स दिख रहा है उसको चेस्टनट हॉर्स विनी के नाम से जाना जाता है और सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह दोस्तों कि यह हॉर्स दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रेंज हॉर्स में से एक है। दरअसल दोस्तों जब इस हॉर्स का जन्म हुआ था तो इसके शोल्डर के पास इसके बाल कुछ इस तरीके से डेवलप हुए कि उन बालों में इसी की ही हूबहू शक्ल बनती है और ये हॉर्स दुनिया के सबसे ज्यादा अमेजिंग हॉर्स में से एक है, जहां पर जो इसके बाल हैं वो इसी तरीके से डेवलप हुए कि जो इसका फेस है हूबहू वही शेप और वही आकार इसके बालों ने लिया हुआ है। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, बावजूद इसके भी उस पर आसानी से बहुत से लोगों ने चढ़ाई की है, लेकिन कैलाश पर्वत की ऊंचाई मात्र 2000 मीटर होने के बाद भी आज तक कोई भी इंसान कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? दरअसल दोस्तों इसके पीछे 2 कारण हैं, पहला साइंटिफिक और दूसरा मैथोलॉजिकल। साइंटिफिक रीजन की अगर बात की जाए दोस्तों तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस पहाड़ पर बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन है और ये सबसे बड़ा कारण है कि जब भी कोई इंसान इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू करता है तो उसको अपने सिर में भारीपन और जो बॉडी है उसमें बहुत अजीब फील होने लगता है, जिसकी वजह से वो इसके शिखर तक नहीं पहुंच पाता। दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों इसका स्लोप एंगल, जो कि 65 डिग्री से भी ज्यादा है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात की जाए तो उसका स्लोप एंगल केवल 40 से लेकर 60 डिग्री तक है, लेकिन इसका जो स्लोप एंगल है वो 65 डिग्री है, तो इस पर चढ़ना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। धार्मिक मान्यताओं की बात की जाए दोस्तों तो यह माना जाता है कि जो पर्वत है लॉर्ड शिव का घर है और केवल वही इंसान इस पर्वत की चोटी पर चढ़ सकता है जिसने अपने पूरे ही जीवन में बहुत अच्छे काम किए हों, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज तक इसके शिखर पर केवल तिब्बती संत मिलारेपा ही चढ़ पाए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि कोई भी इंसान इस पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाता है? क्या इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है या फिर माइथोलॉजिकल रीजन है? जो भी मैंने आपको बताया अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको नॉलेजेबल लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस बार टारगेट कर रहा हूं
हूं 600 लाइक्स का, एंड आई नो आप बहुत ही आसानी से इस टारगेट को भी पूरा जरूर कर देंगे। और किसी ने खूबी कहा कि प्यार और ज्ञान जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही कम है, तो इस वीडियो को दिल खोल कर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, आपको इतने सारे फैक्टों में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया उसको भी कमेंट जरूर कीजिएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।